नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिनेश मिस्त्री। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ओसीएम का मतलब क्या होता है, बिजनेस स्टडीज का मतलब क्या होता है और उसके अंदर आपके कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं। तो आगे देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट कॉन्स्टेंटली मिलते रहे। नाउ हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें चार प्रॉब्लम्स को समझना होगा। राइट, सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी वांट, हमारी इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब कि मेरी या आपकी, किसी भी इंसान की अगर कोई इच्छा होती है, वो सेटिस्फाई होती है, तो उसके बाद कोई नई इच्छा तुरंत प्रकट हो जाती है। राइट, वंस द ह्यूमन सेटिस्फाइज वन wish or want or requirement, the other requirement keeps on emerging and it is the endless process and it keeps on going until the last breath of the human. Right, अरे हमारी बात करूं हिंदुओं की, राइट, तो ऐसा लोग मानते हैं कि अगर किसी बंदे की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसकी आत्मा भी भटकती रहती है। राइट, तो मरने के बाद भी इंसान की इच्छा उसका पीछा नहीं छोड़ती। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात करूं। एक इंसान था, वो नंगे पैर चल रहा था। राइट, उसने देखा दूसरे बंदे को कि यार उसके पास तो स्लीपर्स है, मेरे पास भी स्लीपर्स होती तो कितना अच्छा होता। उसने थोड़ी बहुत मेहनत की, उसने स्लीपर्स खरीद लिए, उसके पास पैसे आ गए। तो अभी वो स्लीपर्स के साथ जा रहा है, उसके पास में से एक साइकिल वाला निकला। उसको लगा कि यार इसका स्वैग तो देख, भले साइकिल छोटी सी है, सस्ती सी है, पर यार अच्छा हो जाता, मैं एटलीस्ट चल के तो मुझे नहीं जाना पड़ता। राइट, उसने थोड़ी बहुत मेहनत की, उसने मेहनत की, पैसे आए, उसने साइकिल खरीद ली। साइकिल चला के जा रहा था, उसके पास में एक एक्टिवा वाला निकला। उसने देखा कि यार एक्टिवा वाला तो देख मेरे से कितनी अच्छी स्पीड में जा रहा है, राइट, मुझे भी एक्टिवा चाहिए। उसकी एक नई इच्छा प्रकट हो गई। उसको लगा कि यार मुझे अगर एक्टिवा लेनी है तो मुझे थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा। तो उसने मेहनत की, थोड़े बहुत पैसे कमाया, पैसे कमा के सेकंड में उसने एक्टिवा ले ली। राइट, एक्टिवा ली तो उसके पास में से एक बाइक वाला उसको ओवरटेक करके चला गया। उसको लगा कि यार ये बंदा तो देख क्या स्वैग है यार, मेरे पास भी बाइक होती तो कितना अच्छा होता। उसने मेहनत की, मेहनत करके उसने बाइक भी खरीद ली। बाइक पे जा रहा था तो उसके पास में से एक कार निकली, उसको ओवरटेक करके। उसको लगा कि यार इस बंदे का स्वैग तो देखो, मैं भी ऐसी एसी कार में बैठ के जाना चाहता हूं, मैं भी कार में बैठ के गाने सुनना चाहता हूं और एक लविश लाइफ जीना चाहता हूं। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिए। दिन रात एक करने के बाद उसने बहुत पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद उसने कार भी खरीद ली और लग्जूरियस कार खरीद ली। राइट, लग्जूरियस कार में बैठा बैठा वो जा रहा था, अचानक से ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। अभी इंसान है, राइट, उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। उसको लगा कि नहीं यार मेरे पास एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए। उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया और उसने हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया। हेलीकॉप्टर में वो जा रहा है, तभी उसको लगा कि यार मेरे पास चार्टर प्लेन होता तो कितना अच्छा होता। उसने बहुत मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की कि अपना प्रोजेक्ट, अपना जो बिजनेस था उसको एक्सपांड कर दिया। उसको दिन रात देख करके बहुत सारे एम्प्लॉइज को लगाया। उसने बहुत मेहनत की और बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसने खुद का एक चार्टर प्लेन खरीद लिया। फिर भी सब कुछ आ गया इंसान के पास, सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन के अलावा। इंसान के पास सब कुछ है अभी। राइट, हम अगर बात करें मुकेश अंबानी जी की, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर हम उसको मुकेश अंबानी के साथ कोरिलेट करें तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी क्या उनका बिजनेस करना, उनकी इनकम अर्न करना, उनकी इच्छाओं का इमर्ज होना खत्म हुआ? नहीं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड नोबडी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ ह्यूमन। व्हाई? बिकॉज एक डिमांड या एक रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती है, एक विश सेटिस्फाई हो जाती है, तो और कोई नई विश इमर्ज हो जाती है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। जो हमारी इच्छा है वो कैसी है? अनलिमिटेड है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, बस सिर्फ एक ही चीज नहीं है। क्या? सेटिस्फैक्शन। इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। राइट, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरीके से आपकी और मेरी भी बहुत सारी इच्छा है, राइट, बट क्या हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी सारी की सारी डिमांड, हमारी सारी की सारी विश सेटिस्फाई हो सकती है? सोचो।
द आंसर विल बी डेफिनेटली बिग नो। क्यों? क्यों हमारी सारी की सारी डिमांड, रिक्वायरमेंट, विश, वांट सेटिस्फाई नहीं होती या तो फिर नहीं हो सकती? उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है कि हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के जो रिसोर्सेस है वो कैसे है? लिमिटेड। राइट? हमारे पास जो रिसोर्स है वो कैसे है? लिमिटेड है। हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमारी नीड, वांट, विश, डिमांड अनलिमिटेड है, कभी खत्म ही नहीं होती। बट सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या तो फिर हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड है। दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। दिस इज द रीजन वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर विश, ऑल आवर वांट, ऑल आवर डिमांड, आप जो भी बोलो। राइट? तो यहां पे दो प्रॉब्लम्स हो गए। सबसे पहला क्या हो गया? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, राइट? एंड सेकंड, द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर लिमिटेड। अभी हम तीसरे प्रॉब्लम को आगे समझेंगे। मान लो कि आपके पास 500 रुपए है। एज अ स्टूडेंट, आप अभी स्टूडेंट हो, आपके पास 500 रुपए पॉकेट मनी पड़ी है। वो 500 रुपीज में से आप क्या क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू आउट ऑफ दैट 500 रुपीज? आप मूवी देखने के लिए जा सकते हो, आप कहीं छोटी सी ट्रिप लगा सकते हो आसपास में, आप किसी फ्रेंड के साथ कैफे में जा सकते हो, आप किसी फ्रेंड के साथ लंच या डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जा सकते हो, आप उसी पैसे को सेविंग्स में लगा सकते हो, आप उसी पैसों से पेरेंट के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट ला सकते हो, आप उसी 500 रुपीज में से छोटी या थोड़ी बहुत आपकी स्कूल की या ट्यूशन की फीस पे कर सकते हो, आप स्टेशनरी खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। राइट? बट क्या आप सारी की सारी चीजें इसी 500 रुपीज में से कर पाओगे? विल यू बी एबल टू डू ऑल द थिंग्स आउट ऑफ जस्ट दिस 500 रुपीज? आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू। बट सर यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड तो है ही, वो तो प्रॉब्लम है। बट तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम यह है कि उसके जो यूज है वो कैसे है? ऑल्टरनेटिव, मल्टीपल। आपके पास जो रिसोर्स है उसको आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। मान लो कि आपके पास एक पीस ऑफ लैंड पड़ा है, आपके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है, आप उस जमीन का, आप उस लैंड का जो रिसोर्स है उसको, आप वो जो लैंड का रिसोर्स है उसको बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। आप वहां पे फ्लैट बना सकते हो, आप वहां पर बंगलो बना सकते हो, आप वहां पर छोटा सा प्लेग्राउंड बना सकते हो, स्विमिंग पूल बना सकते हो, स्कूल बना सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, वहां पे गाय के लिए पंजरा पोल बना सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बट क्या उसी लैंड के पीस पे आप हर एक चीज एक साथ कर पाओगे? आंसर इज बिग नो, डेफिनेटली यू कैन नॉट डू। दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। अगेन एक बार देख लो, कितने प्रॉब्लम हो गए? 3 प्रॉब्लम। सबसे पहला क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है कैसी है? अनलिमिटेड। बट उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट प्रॉब्लम कहां पर है? वो रिसोर्सेज लिमिटेड होने के बावजूद भी उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। मेरे सामने क्वेश्चन है कि मेरे पास जो 500 रुपए पड़े हैं उसको मैं किस चीज के लिए यूज करूं? अगर मैं स्कूल की फीस पे करता हूं तो ट्यूशन की फीस रह जाती है, अगर मैं मूवी देखने के लिए जाता हूं तो मुझे रेस्टोरेंट में जाना रह जाता है, अगर मैं कैफे में जाता हूं तो मुझे मेरी सेविंग्स रह जाती है। अगर आप हर एक चीज एक साथ लिमिटेड रिसोर्स से नहीं कर सकते, और इसी के अंदर से क्रिएट होता है आपका चौथा प्रॉब्लम। एंड दैट फोर्थ प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ योर रिसोर्स। आपके पास जो रिसोर्स है, आप उस रिसोर्स को कौन से यूज के लिए यूटिलाइज करना चाहोगे? आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, राइट? और आपके जो ऑप्शंस है उनमें से आप किस ऑप्शन के अंदर आपका जो रिसोर्स है उसको यूज करोगे? एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहां पर 4 प्रॉब्लम्स हो गए। सबसे पहला, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो, हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। बट क्या हमारी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारी जितने भी रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है। लिमिटेड है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रॉब्लम है थर्ड। तीसरा प्रॉब्लम क्या है? वो लिमिटेड रिसोर्सेज के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यूजेस है। एंड उसी की वजह से
एक चौथा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और यही चार प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से क्रिएट होता है इकोनॉमिक्स, जिसकी वजह से हमको पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स। और इसी चारों प्रॉब्लम्स के अंदर आपका पूरे का पूरा सब्जेक्ट आ जाता है, आपका पूरे का पूरा इकोनॉमिक्स यही चार प्रॉब्लम्स के अंदर सिमट जाता है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। एक मिनट सर, आपने क्या बताया? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर पहले ये तो समझाओ कि ये दोनों चीजें होती क्या है। राइट तो सबसे पहले समझो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी इंडिविजुअल यूनिट का या तो छोटे से ग्रुप की स्टडी करते हो, समझना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आप इकोनॉमी के किसी इंडिविजुअल यूनिट की या तो किसी छोटे से ग्रुप की स्टडी करते हो, माइक्रो लेवल पर छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल मैं मेरी खुद की इनकम की स्टडी करता हूं, या तो कंट्री के अंदर 135 करोड़ पीपल है, उसमें से किसी रमेश भाई की इनकम को मैं स्टडी करता हूं, उनमें से किसी एक्स कंपनी की इनकम को मैं स्टडी करता हूं। दिस बिकम्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एट अ माइक्रो लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल। इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमी एट अ माइक्रो लेवल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी टुगेदर। इंडिया में जितने भी सुरेश रमेश है, ऐसे 135 करोड़ सुरेश रमेश जिनेश या कोई भी होगा, सारे के सारे लोगों की इनकम को अगर मैं एक साथ स्टडी करता हूं तो सिंपल लैंग्वेज में हो जाती है नेशनल इनकम। और यहां पे हम पूरी की पूरी कंट्री की इनकम को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी, बिगर पिक्चर। माइक्रो मीन्स स्मॉलर पिक्चर, मैक्रो मीन्स बिगर पिक्चर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी एट एन इंडिविजुअल लेवल और स्टडी ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी और स्टडी ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी टुगेदर, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं मेरी खुद की इनकम की स्टडी करता हूं, इंडिविजुअल यूनिट हो गया मैं, आउट ऑफ 135 करोड़ पीपल आई एम द इंडिविजुअल, आई एम द सिंगल यूनिट। तो अगर मेरी अकेले की इनकम की स्टडी होती है तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बोलेंगे, बट कंट्री के 135 करोड़ लोगों की इनकम की स्टडी होती है तो उसको मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं। राइट इकोनॉमिक्स की स्टडी दोनों लेवल पर होती है, बट चाहे वो माइक्रो लेवल हो चाहे वो मैक्रो लेवल हो, प्रॉब्लम तो ये चार ही है। सारी फसाद की जड़ ये चार ही है, ये चार समस्याएं ही है। और ये चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। बट सर आपने प्रॉब्लम्स बताए, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं? तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। राइट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको सिखाता है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, समझना, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है जिसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, उन ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। समझना, इकोनॉमिक्स teaches us that how we utilize those resources maximum। resources कैसे resources? वैसे resources जिसका alternative use है, multiple use है, ऐसे resources को इस तरीके से maximum utilize करना ताकि हमारी maximum requirement satisfy हो, and it helps us making the best choice। economics teaches us that। आपके पास 500 रुपए थे, इकोनॉमिक्स आपको बेस्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। राइट अगर आपको पता है कि अगर मेरे 500 रुपए से मैंने अगर मेरी स्कूल की फीस का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, राइट, तो मुझे स्कूल से शायद 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन, या तो फिर मैं जब तक छोटे से छोटा मिनिमम इंस्टॉलमेंट नहीं देता तब तक मुझे रस्टिकेट कर देंगे। मूवीज तो बाद में भी देख सकते हैं,
आपने इकोनॉमिकल सोचा, राइट। सो ऐसे माइक्रो लेवल पे भी सॉल्यूशंस इकोनॉमिक्स देता है और मैक्रो लेवल पे भी इकोनॉमिक सॉल्यूशन देता है। हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है, राइट। उनके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए किस तरीके से यूज करे ताकि कंट्री का बेस्ट वे में डेवलपमेंट हो पाए, लोगों की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो पाए। यही दो स्टडीज, माइक्रो लेवल की या मैक्रो लेवल की स्टडी, दोनों स्टडीज में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो सब्जेक्ट देता है वो है इकोनॉमिक्स। और इसीलिए मैं कहता हूं ना ही इकोनॉमिक्स ना ही ओसीएम, दोनों में से एक भी थियोरी सब्जेक्ट्स नहीं है। दे आर मोर प्रैक्टिकल देन अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स से भी ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कोई है अगर है तो वो है इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। आई कैन शो यू अकाउंट्स के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आज प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं होते, राइट। बट ओसीएम में जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो। सेम इज विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के भी जितने कंटेंट्स है आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स इवन इफ यू आर स्टडिंग एनी डैम स्ट्रीम। आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, आपको पता भी नहीं है और फिर भी आप इकोनॉमिक्स का यूज करते हो। बट अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो यू विल बी एबल टू यूज योर कंसाइसनेस, योर रेशनैलिटी इन अ फार बेटर मैनर देन अदर्स, एंड इसीलिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन डेफिनेटली गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. I will be definitely try to solve your problems. Thanks a lot for watching my video. Again, please don't forget to like and subscribe my channel. And if you think that it will help to your other friends, do share it. Thank you so much.